Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का हम स्टार्ट किया हमने केमिस्ट्री। चल रहा है चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स। आज है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें अल्केन्स का पार्ट 2 देखना है। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन को बनाने के लिए कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है तो उसे अल्केन कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि इंडस्ट्रियल सोर्सेस क्या होंगे अल्केन की। तो सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन को बनाने के जो मेथड्स है आर्टिफिशियल मेथड, तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट मेथड है। पहला मेथड यहाँ पे आता है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्किन और अल्काइन से, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड से भी क्या किया जा सकता है, अल्केन को डिराइव करते हैं। और उसके साथ साथ सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्किल हलाइड। तो जो अल्किल हलाइड होंगे उनका रिडक्शन करोगे अल्किल हलाइड का, तब भी अल्केन फॉर्म होता है। और उसके साथ सेकंड हमें जो देखना है बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। कुछ रिएक्टिव मेटल होते हैं, उन रिएक्टिव मेटल को यूज़ करके भी हम क्या करेंगे अल्केन का प्रिपरेशन। तो अल्किल मैग्नीशियम हलाइड जो होता है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है वो यहाँ पे हमें देखना है। वो बहुत बार यूज़ होता है और 12th में भी उसका बहुत यूज़ है बहुत सारे रिएक्शन में। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो पहले हमें इंडस्ट्रियल सोर्सेज देखने हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल सोर्सेज में, क्वेश्चन होता है कि हाउ आर अल्केन्स ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल से कैसे ऑब्टेन किया जाता है। क्रूड ऑयल मतलब ज़मीन के नीचे जो होगा सोर्स, जिसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है। ओके, तो पेट्रोलियम जो होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड होती है उसे यूज़ किया जाता है, या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहा जाएगा उसे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्रूड ऑयल से क्या किया जाता है, ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो ये क्या है इसका सोर्स है, अल्केन का सोर्स है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ अल्केन। तो नेचुरल सोर्स क्या होगा अल्केन का, क्रूड पेट्रोलियम कहोगे या फिर नेचुरल गैस। तो क्रूड पेट्रोलियम या नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल सोर्स है, कोई भी आर्टिफिशियल वहाँ से नहीं मिलता। जैसे डेड प्लांट हो गए, वो बरीड होंगे अंडर द अर्थ बिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के लिए क्या हो गए प्लांट ज़मीन के नीचे दब गए।
तो ये जो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाएंगे अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज़मीन के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये क्रूड पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। और ये क्रूड ऑयल जो होता है इसे हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डोम शेप कैविटी अंडर द अर्थ सरफेस, उसी को कहा जाता है ऑयल वेल्स कहा जाता है। तो ये हमारा नेचुरल सोर्स क्या होगा, क्रूड पेट्रोलियम। इतना तो आप लोगों को सबको पता होगा। ओके, तो आपके एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में नहीं है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है फ्रॉम पेज नंबर 353। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ कैटलिस्ट। तो आप लोगों को पता ही होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं। वैसे ही हमें 11th में एक चैप्टर में कैटलिस्ट को डिटेल में देखना है। तो कैटलिस्ट क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिनको रिएक्शन में जब हम ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या करते, इंक्रीज कर देते विदाउट कंजम्पशन। उस प्रोसेस में वो इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ रिएक्शन का रेट क्या करते, इंक्रीज करते। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो निकेल होता है, तो निकेल को यूज़ किया जाता है एज ए कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन और अल्काइन। अल्किन और अल्काइन के हाइड्रोजनेशन के लिए क्या किया जाएगा, हाइड्रोजनेशन के लिए इसे निकेल को यूज़ किया जाएगा एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट याद रखो क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट आर एडेड इन रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट गेटिंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। और निकेल एक कैटलिस्ट होगा। तो हमें अभी यूज़ करना है, तब हम डिस्कस करते। तो चलो, इंडस्ट्रियल सोर्सेस यही थे। कौन से सोर्स है, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो चलो प्रिपरेशन देखना है हमें फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब जब कार्बन के बीच में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन कैसे बनाई जाएगी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द अल्किन। ओके, तो इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है। एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन फ्रॉम अल्किन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन होता है 2 मार्क के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड में जब हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है, तो कोई भी एक अल्किन ले लो। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे इथिन लेते। इथिन सब लोगों को पता है क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके बॉन्ड को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखेंगे हम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, जब इसमें H2 ऐड करोगे, H2 मतलब क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं H2 को हम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 यहाँ से ब्रेक होगा। H2 को डाई हाइड्रोजन कहा जाता है, तो ये पता है हमें, ये होता है डाई हाइड्रोजन। और ये क्या है, इथिन। यहाँ पे यूज़ होगा कैटालिस्ट। कौन कैटालिस्ट यूज़ होता है यहाँ पे, निकेल। ये क्या करेगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। ओके, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर होगा और यहाँ पे प्रेशर भी हाई होगा। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक होंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड तो अभी ब्रेक हो गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन पहले ही उन कार्बन के साथ प्रेजेंट थे, और ये नए वाले हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पे जॉइन होंगे। अभी इथिन किस में कन्वर्ट हो चुका है, इथेन में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड किया गया है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजनेशन। तो कभी अगर MCQ में पूछा जाए, निकेल इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, तो अल्केन के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकेल को कैटालिस्ट के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ कंपाउंड कंबाइन विद द अनदर कंपाउंड टू फॉर्म प्रोडक्ट कंटेन ऑल एटम्स इन बोथ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ एडिशन रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजनेशन क्या है, एक एडिशन, मतलब एक सेपरेट कंपाउंड लिया था, पहले कंपाउंड में कंप्लीटली क्या हो चुका है, वो ऐड हो चुका है। ये दोनों भी हाइड्रोजन इस कंपाउंड में ऐड हो चुके, इसीलिए ये क्या होगा,
एडिशन रिएक्शन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। एक कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड 100% क्या हो चुका है, ऐड होके एक ही कंपाउंड फॉर्म हुआ, तो इस रिएक्शन को एडिशन कहेंगे। और एडिशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो याद रखना ये हाइड्रोजनेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ आर अल्केन्स ऑब्टेन फ्रॉम अल्कीन एंड द अल्काइन। तो अल्कीन से हमने देख लिया कैसे आएगा, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल यहाँ पे इथिन का, एक प्रोपिन का एग्जाम्पल देखते, 3 मेंबर वाला कार्बन। ओके, तो देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो मैं क्या कर रही हूँ, हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिख रही हूँ। ओके, इसमें ऐड हो जाएगा डाइहाइड्रोजन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपिन। यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटालिस्ट, हीट और हाई प्रेशर के में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये पहला हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पहले के 2 हाइड्रोजन थे, एक नया हाइड्रोजन ऐड हुआ, और ये बन गया प्रोपेन। ये भी क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है या फिर एडिशन रिएक्शन है। तो निकेल के साथ साथ कभी कभी यहाँ पे प्लैटिनम या फिर PDB यूज़ होता है। ओके, ये क्या होंगे, यूज़ होंगे एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे हीट और टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। ये भी क्या है, कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। आप कोई भी एक कैटालिस्ट लिख सकते हो, इसलिए निकेल याद रखो, क्योंकि निकेल पे क्वेश्चन भी आते हैं हमेशा। तो ये हो गया डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन का प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्किन। अभी हमें अल्काइन दिखना है, ट्रिपल बॉन्ड से कैसे फॉर्म होगा। तो चलो देखते हैं सेकंड, फ्रॉम अल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड से कैसे फॉर्म होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहला हम एग्जांपल यूज करेंगे यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल, इथाइन भी कह सकते हो। अभी कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, अगर इसमें कन्वर्ट होना है तो इसे 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अगर 2 बॉन्ड ब्रेक करने तो 4 नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H2 यूज़ होगा। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये ऐसे एक होगा और एक दूसरा भी होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये दोनों इस साइड से ज्वाइन होंगे और ये दोनों इस साइड से ज्वाइन होंगे। सेम होगा निकेल हीट एंड प्रेशर के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये नया हाइड्रोजन ये पेयर में से ज्वाइन हुआ, ये तो ऑलरेडी था, और ये 2 यहाँ पे ऐड होंगे, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, ये इसे हम कहेंगे इथेन। तो ऐसे क्या होता है, प्रिपरेशन। तो यहाँ पे क्या है, अल्काइन से भी क्या बन सकता है, अल्केन बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। तो चलो इस पे कभी कभी जनरल रिएक्शन भी पूछ लेते हैं कि प्रिपरेशन के जनरल रिएक्शन कैसे होंगे। तो क्वेश्चन होता है, राइट द जनरल रिएक्शंस फॉर द कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन टू अल्काइन। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा ये। तो पहले हम देखेंगे अल्किन। तो अल्किन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, ये हो गया अल्किन। ओके, ENE मतलब डबल बॉन्ड। इसमें क्या हो जाएगा, H2, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे निकेल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को, इसके प्रेजेंस में होगा ना। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CnH2n+2, ये क्या है हमारा अल्केन। ये हो गई जनरल रिएक्शन। ओके, सेकंड जनरल रिएक्शन किसके लिए लिखनी, हमें अल्काइन के लिए लिखनी। तो अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें ट्वाइस ऑफ H2 अगर जोड़ दोगे इन प्रेजेंस ऑफ सेम कैटालिस्ट तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये होगा अल्काइन, YnE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो ये है इनके जनरल रिएक्शन।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, दोनों के हमें क्या करने हैं, स्ट्रक्चर लिखने हैं। ओके, जिनसे हमें क्या मिलेगा, जिनसे हमें एन ब्यूटेन बनेगा। एन मतलब नॉर्मल और ब्यूटेन मतलब 4 की चेन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल चेन है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एन ब्यूटेन। ओके, तो एन ब्यूटेन बनाने के लिए हम क्या क्या रिएक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड का कौन सा रिएक्टेंट होगा। ओके, तो हम रिएक्टेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो भी चलेगा हमें, CH2 CH3, इसमें H2 अगर जोड़ दिया तो ये H2 क्या होगा, एक यहाँ पे ज्वाइन होगा, एक यहाँ पे ज्वाइन होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसका नाम क्या होता है, 4 की चेन है इसलिए ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 1 ENE, या फिर ब्यूटिन भी कह सकते हो। क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो भी ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यस होगा। तो और क्या हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, अगर इसमें भी अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो भी हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो इसका नाम क्या आएगा, अभी ब्यूट 1 है क्या, 1 2, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2ENE। तो कौन से अल्किन लगेंगे हमें, अगर हमें एन ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूट 1EN या ब्यूटिन कह सकते हो, या फिर ब्यूट 2ENE, इससे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। ओके, ये हो गया डबल बॉन्ड के लिए। अभी ट्रिपल बॉन्ड की बात करते। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें H2 के 2 मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ते हैं। तो क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ओके, या फिर यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये दोनों हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या होएगा, देखो ब्यूट 1 YNE और इसका होगा ब्यूट 2 YNE। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ओके, तो ये हो गया अल्काइन। तो अल्काइन में 2 H2O तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जोड़ दिया तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे भी 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे जो ज्वाइन करो, एक यहाँ पे करो, एक यहाँ पे करो, एक यहाँ पे करो, 2 बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एन ब्यूटेन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आपको प्रोसेस पता है तो बताओ एन ब्यूटेन कैसे बनाओगे, या फिर एन प्रोपेन कैसे बनाओगे, एन पेंटेन कैसे बनाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। 2 आइसोमर ही है, आइसोमर पढ़ चुके हम, 2 आइसोमर है, ये दोनों आइसोमर क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अभी क्या होगा, इन दोनों का मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ से क्या हो सकता है, एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 235 पेज नंबर पे, ट्राई दिस करके। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन में ये रिएक्शन भी दी। क्वेश्चन क्या है सुनो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है, जहाँ पे केमिकल फार्मूला नहीं यूज़ होता, जहाँ पे वर्ड यूज़ होते हैं उसे वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें इसे केमिकल इक्वेशन में लिखना है। राइट एटलीस्ट 3 चेंजेस दैट ऑकर्स एट मोलिकुलर लेवल ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, हमें 3 चेंजेस बताने जो मोलिक्यूल में होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या नाम दिया है इसका, 2 मिथिल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कितने की चेन होनी चाहिए, 3 की चेन। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप ज्वाइन होगा, यहाँ पे मिथेन, सॉरी प्रोपीन है। तो यहाँ पे तो ENE मतलब क्या होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, इस 2 हाइड्रोजन को मैं थोड़ा स्प्लिट करके लिख रही हूँ, ये हो गया हमारा 2 मिथिल प्रोपिन। तो देखो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे। सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, 3 की चेन है इसलिए प्रोप। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन मेंशन नहीं की तो भी चल सकता है। H हाइड्रोजन मतलब क्या होगा, H2, तो उसे हम स्प्लिट करके लिखेंगे ऐसे। ओके, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की साइड से ज्वाइन होगा। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे,
कैटालिस्ट होता है निकेल, प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हो, पीडी भी यूज़ कर सकते हो। क्या होगा? हाई टेम्परेचर और क्या होगा? प्रेशर, हाई प्रेशर यूज़ होता है, ये होगा कैटालिस्ट की जगह पे। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, ये पहला CH3 वैसे के वैसे रहेगा, ये बीच का जो CH था उसे CH3 था। अब यहाँ पे क्या होगा? इस साइड से एक हाइड्रोजन ज्वाइन होगा, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, और ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन पहले से थे और एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, इसे ही कहा जाता है आइसोब्यूटेन। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? फॉर्म होगा। अभी हमें 3 चेंजेस बताने मोलिक्यूल्स के, तो देखो क्या 3 चेंजेस होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चेंज क्या होगा? जो अल्किन होगा वो क्या होगा? एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट बाय फॉर्मिंग 2 बॉन्ड। तो ये क्या हुआ है? कैटालिस्ट के सरफेस पे क्या हो गया? एडसॉर्ब हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? व्हेन अल्किन एनकाउंटर 1 हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और तीसरा चेंज क्या होगा? जब दूसरा हाइड्रोजन को वो खींचता है तब हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजनेशन में हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का, और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? अल्केन। तो यहाँ पे आइसोब्यूटेन प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा। सेकंड हमें देखना है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड मतलब हलाइड ग्रुप कौन से होते हैं? तो हलाइड होते हैं हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और अल्किल क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। ये क्या हो जाएंगे? अल्किल ग्रुप। तो इससे प्रिपरेशन कैसे होगा वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हलाइड। तो पहली मेथड हमें क्या देखनी है? रिडक्शन देखना है अल्किल हलाइड का। ओके, तो रिडक्शन से कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट? विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कहा है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया CH3I, तो ये अल्किल ग्रुप है, ये हलाइड ग्रुप है, दोनों को एक साथ अल्किल हलाइड कॉमन नेम है ये, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नेम क्या होगा? इसका नाम है मिथिल, इसका नाम है आयोडाइड, तो इसका नाम आएगा मिथिल आयोडाइड। आप मिथिल क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे Cl लगा दो। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? तो इसकी रिएक्शन होंगी नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये नेचर में ऐसे अवेलेबल नहीं होते, इनको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। यहाँ पे यूज़ होता है डाइल्यूट HCl भी यूज़ किया जाता है। तब क्या होगा? इन दोनों हाइड्रोजन में से क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ HH। तो एक हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पे चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ चला जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन के साथ पहले 3 हाइड्रोजन थे और एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये बन जाएगा CH4, और HI क्या हो जाएगा? सेपरेट, इसका नाम आएगा मीथेन। ओके, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे मीथेन का क्या हुआ? प्रिपरेशन हुआ। तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ अल्किल हलाइड। तो ये एग्जाम्पल है रिडक्शन ऑफ अल्किल हलाइड का। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो अल्केन्स होंगे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हलाइड यूजिंग जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर सकते। द रिडक्शन ऑफ अल्किल हलाइड इज ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें यहाँ से, ये जो 2 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन चाहिए, तो इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा। जैसे ही बन जाता है ये क्या कर लेगा? उसे यूज़ कर लेगा। तो ये रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है। इसे हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ मिथिल आयोडाइड टू मीथेन। मिथिल आयोडाइड क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, और प्रोडक्ट क्या बन चुका है? यहाँ पे मीथेन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ, मतलब सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ, पूछा है उन्होंने व्हाट इज द एक्शन ऑफ Zn एंड HCl। Zn और HCl की क्या एक्शन होगी? किस पे? इथिल आयोडाइड पे।
तो इथिल आयोडाइड पे क्या एक्शन होगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो इथिल मतलब क्या है, 2 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा CH3CH2I प्लस क्या होगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन बना रहा है नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक एंड डाइल्यूट HCl। उन्होंने पूछा ही था कि इसकी क्या एक्शन होगी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 प्लस HI, तो ये था इथिल आयोडाइड, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा इथेन। तो इथिल आयोडाइड क्या हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, इसे कहा जाता है रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। रिडक्शन कौन कर रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन, और उसे कौन बना रहा है, इन दोनों के रिएक्शन से वो यहाँ पे ही बनता है, फ्रेशली प्रिपेयर होता है, फिर ये इसे यूज करके कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इथेन में। नेक्स्ट हमें देखना है यूजिंग रिएक्टिव मेटल। कभी कभी रिएक्टिव मेटल भी क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। जो 19th सेंचुरी थी तब क्या हुआ, अल्किल हैलाइड को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया किसमें, अल्केन में, अल्किल हैलाइड को, हैविंग द डबल नंबर ऑफ द कार्बन। तो इसे कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन भी कह सकते हो, या वुड्स कपलिंग भी कहा जाता है इसे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो जो अल्किल हैलाइड होगा, तो कोई भी एक अल्किल हैलाइड ले लो, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया ये है मिथिल, अभी ब्रोमाइड यूज़ करते, तो मिथिल ब्रोमाइड। तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे रिएक्टिव मेटल, ग्रुप 1 के मेटल क्या होते हैं रिएक्टिव, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये क्या होते हैं रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इनके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सोडियम को यूज़ किया है एज अ रिएक्टिव मेटल, और ये जो कंपाउंड है इसके 2 मोल यूज़ किए, तो यहाँ पे 2 CH3 यूज़ किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी कपलिंग होगी, कपलिंग मतलब ये एक साथ क्या हो जाएंगे, ज्वाइन होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर को यूज़ किया जाता है, ड्राई मतलब अनहाइड्रस, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्राई ईथर को यूज़ करके ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेन। ये था हमारा मिथिल ब्रोमाइड। तो दोनों बार वही है, तो नाम मैं एक ही जगह पे लिख रही हूँ। और ये क्या है, रिएक्टिव मेटल कह सकते हैं इसे, या सोडियम मेटल को, या रहने दो रिएक्टिव मेटल को। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, इथेन, और इसके साथ ये बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। क्या बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ट्वाइस ऑफ NaBr, सोडियम ब्रोमाइड क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, तो ये मेथड जो थी ये यूज़ हो गई सबसे पहले 19th सेंचुरी में सोडियम को यूज़ किया गया था एज अ रिएक्टिव मेटल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। उस टाइम पे ये रिएक्शन बहुत हिट रिएक्शन थी, इसे क्या कहा जाता था, रूड्स रिएक्शन कहा जाता था, या रूड्स कपलिंग कहा जाता था, क्योंकि ये क्या कर रहे, एक साथ जुड़ रहे, कपल बना रहे। तो देखो यहाँ पे कपल में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है 2NaBr, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ। लेकिन जैसे जैसे बाद में दिन जाते गए, मतलब 19th सेंचुरी ख़त्म होती गई, उसके बाद मैग्नीशियम और लिथियम को भी यूज़ किया गया एज अ रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल के तौर पे मैग्नीशियम और लिथियम को भी यूज़ किया गया, और जिन साइंटिस्ट ने इसे यूज़ किया उनका नाम था ग्रिग्नार्ड। तो उसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो उसे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्या है, रूड्स रिएक्शन। कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ आर अल्केन्स ऑब्टेन बाय रूड्स रिएक्शन। तो रूड्स रिएक्शन में क्या होगा, जो अल्किल हैलाइड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अल्केन, हायर अल्केन। यहाँ पे 1 कार्बन वाला अल्केन था, यहाँ पे 2 वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एज अ रिएक्टिव मेटल एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारे ये जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ विल यू कन्वर्ट इथिल क्लोराइड इनटू N-ब्यूटेन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इथिल क्लोराइड को क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है N-ब्यूटेन में। ब्यूटेन मतलब 4 की चेन में। तो यहाँ पे देखो इथिल क्लोराइड मतलब क्या होगा, CH3CH2Cl, 2Na यहाँ पे यूज़ होगा रिएक्टिव मेटल, Cl
CH2 सेम मॉलिक्यूल के CH3, इसके 2 मोल यूज़ होंगे। तो यहाँ पे देखो इसके बीच में कपलिंग होगी और ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे CH3 CH2 पहले से और यहाँ का ये ग्रुप CH2 CH3। तो अगर देखोगे तो 4 की चेन है और स्ट्रेट चेन है, तो इसे कहा जाएगा एन ब्यूटेन। और इसके साथ क्या बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ट्वाइस ऑफ NaCl का क्या होगा, कपलिंग। तो ये भी ये क्या है, रूड्स रिएक्शन का और एक एग्जाम्पल है, इसे रूड्स कपलिंग भी कहा जाता है। ओके, तो चलो आप लोगों के लिए एक होमवर्क देती हूँ मैं, देखती हूँ आप देखते हैं आप लोग कर सकते हो या नहीं, हिंट भी दे दूँगी उसके साथ। आपको क्या करना है, आपको मिथिल आयोडाइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन बताना है। तो मिथिल आयोडाइड ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मिथिल आयोडाइड रिएक्शन विथ सोडियम क्या होगा। तो क्या होगी रिएक्शन, शॉर्ट में बता ही देती हूँ। तो ये मिथिल आयोडाइड है, 2Na यहाँ पे यूज़ होगा। मिथिल आयोडाइड के कितने यूनिट यूज़ होते हैं, 2 यूनिट। यहाँ पे होगा ड्राई ईथर, यहाँ पे इसके बीच में कपलिंग हो जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 इसे हम कहेंगे इथेन कहा जाता है प्रोडक्ट को। मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लो। ये वहाँ पे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NaI। सेकंड, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि इथिल आयोडाइड की सोडियम मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो मिथिल की जगह पे अभी इथिल आयोडाइड एल रह गया था। तो इथिल आयोडाइड मतलब क्या होगा, यहाँ पे C2H5 तो यहाँ पे क्या होगा C2H5 फॉर्म होगा। नहीं, मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके ही लिखती हूँ। C2H5 मतलब क्या होगा, CH3 CH2I प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस सेम रिएक्टेंट होगा आयोडीन CH2 ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे है, ये कपलिंग दिखानी इसलिए ऐसे दिखाया है। यहाँ पे होगा ड्राई ईथर और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ के 2 कार्बन और यहाँ के भी 2 कार्बन और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ट्वाइस ऑफ NaI, इसका नाम क्या होगा, N ब्यूटेन। तो N ब्यूटेन प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। आई होप अभी ये जो रूड्स कपलिंग है या रूड्स रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हमें देखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब 19वीं सेंचुरी में ये रिएक्शन यूज़ हुई जहाँ पे सोडियम यूज़ किया गया एज अ रिएक्टिव मेटल। लेकिन जैसे जैसे उसके बाद के साइंटिस्ट आए, थोड़े से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो उसके बाद मैग्नीशियम और लिथियम को भी यूज़ किया गया एज अ रिएक्टिव मेटल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो इनका देखते हैं। तो आपके कॉलेज के एग्जाम में हमेशा 2 मार्क के लिए आने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिव प्रिपरेशन, गिव एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है, ये जो अल्किल हलाइड होता है, R फॉर अल्किल, X फॉर हलाइड, हलाइड क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी रिएक्शन जब एक्टिव मेटल के साथ होगी, जैसे कि मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पे थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा, तब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, RMgX। इसे कहा जाता है अल्किल मैग्नीशियम हलाइड, या इसी का नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर अल्किल मैग्नीशियम हलाइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग अल्किल हलाइड विथ द ड्राई मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये इसे हम कहेंगे अल्किल मैग्नीशियम हलाइड, और ये क्या था, अल्किल हलाइड था, और यहाँ पे एक्टिव मेटल ने क्या कर लिया, उसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। ओके, तो चलो अभी इनके रिएक्शन देखते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3MgBr। जनरली तो इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे, लेकिन नाम के हिसाब से क्या आएगा, देखो CH3 ग्रुप है मतलब मिथिल, Mg है मतलब मैग्नीशियम, और Br है मतलब ब्रोमाइड। हलाइड कौन सा है, ब्रोमीन।
इसकी रिएक्शन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है H2O, तो क्या हम वाटर को ऐसा लिख सकते हैं HOH? देखा है हमने केमिकल बॉन्डिंग में वाटर को ऐसे भी हम लिख सकते इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 में और एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये बन गया CH4। तो CH4 को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं मीथेन। अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, अल्केन। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ Br या फिर एक क्या होगा OH। तो आपके बुक में इसे कैसे दिखाते हैं, MgBrOH, मतलब दोनों का बॉन्डिंग किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है। तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, उस पर वाटर की एक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमें यहाँ पे क्या मिला, अल्केन। तो यहाँ पे मीथेन प्रोडक्ट क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो क्वेश्चन कैसा होता है इस पे, तो क्वेश्चन आता है स्टेट द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ड्राई ईथर विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन है, वाटर की क्या एक्शन हुई कि वाटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट हुआ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और उसने मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मीथेन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। चलो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ, हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है इथेन। इथेन मतलब CH3 को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो पहली कंडीशन उन्होंने दी है, हमें प्रिपेयर किससे करना है, तो हमें पहले प्रिपेयर करना है फ्रॉम द इथिल ब्रोमाइड। तो इथिल ब्रोमाइड से हमें क्या करना है, इसे प्रिपेयर करना है। तो इथिल ब्रोमाइड से प्रिपेयर करना एकदम ईजी है। अभी तो हमने रिएक्शन देखे थे, इथिल ब्रोमाइड के साथ क्या होगा, CH2Br, यहाँ पे क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन कितने मोल लगते हैं, 2 मोल लगते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा, यूज़ होगा। जिंक और HCl क्या बनाता है, नेसेंट हाइड्रोजन को बनाता है। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 और यहाँ पे कौन फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट HBr। तो ये बन गया हमारा इथेन। ये था हमारा इथिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, नेसेंट हाइड्रोजन बना और नेसेंट हाइड्रोजन ने हमें इथेन का प्रोडक्ट फॉर्म करवा दिया। सेकंड उन्होंने पूछा, ये तो पहली रिएक्शन हो गई। सेकंड उन्होंने पूछा, आप पॉज करके रिएक्शन लिख सकते हो। सेकंड उन्होंने पूछा है कि इथेन को प्रिपेयर करना है फ्रॉम इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो नाम से देखो, इथिल मतलब क्या होगा, CH3CH2, मैग्नीशियम मतलब Mg, आयोडाइड मतलब I। इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 जो कि हमारा इथेन है। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा, MgOH और यहाँ पे आयोडीन। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे इथेन फॉर्म हुआ। तो इसे आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना। जब बोलते हैं राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो सिर्फ इक्वेशन लिखो, इसके नीचे आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो वाटर, यहाँ पे इसका नाम क्या है, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, या इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो राइट द रिएजेंट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन दिया है और जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे रिएजेंट लिखना है हमें। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे ये है इथिल ब्रोमाइड नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, कौन बनाएगा नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इथेन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो CH3MgI मतलब क्या है, ये है मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, वाटर के साथ रिएक्शन होगी तब यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ड्राई ईथर की। तब यहाँ पे मीथेन बनता है और ये बाय प्रोडक्ट क्या होगा, इसके साथ फॉर्म होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने अच्छे से देख लिया इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, उस लेक्चर में हमें देखने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।